इतना ज्यादा एम्पियर की हमारी जो पूरी ब्लेड है उसको मेल्ट कर दिया इसने। भाई यहाँ पर मैंने कंप्यूटर रिपेयरिंग की जो शॉप होती है वहां से एक पुराना वाला यूपीएस खरीदा है और इसकी जो रेट है वो 200 रुपये में, क्योंकि ये जो नया होता है वो लगभग काफी ज्यादा महंगा आता है 2000 रुपये के आसपास, लेकिन ये पुराना वाला है और खराब है। इसका जो सर्किट है वो बिल्कुल खराब हो चुका है, इसका जो ट्रांसफार्मर है वो बिल्कुल सही है यहाँ पर, इसलिए उन्होंने पुराना वाला मुझे 200 रुपये में दे दिया है। हो सकता है आपको ये 150 रुपये में, 200 रुपये में या 300 रुपये में मिल सकता है, क्योंकि पुरानी चीजें होती है उनका कोई रेट फिक्स नहीं होता है। तो हमें इसके अंदर से जो ट्रांसफार्मर वो निकाल लेना है और इसी का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो आप बोलोगे यार ट्रांसफार्मर है तो हम इसका यूज करके हम खुद बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जो इनपुट है वो यहाँ पर 4 वायर आपको दिखेगी और आउटपुट में आपको 6 वोल्ट ही मिलेगा यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर इनपुट है वहां पर कौन सा वायर में कौन सा कनेक्शन करना है और जो आउटपुट है वहां से 6 वोल्ट की जगह 12 वोल्ट कैसे निकालना है मैं आपको इस वाली वीडियो में दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना। तो हम सबसे पहले इसकी जो पिन है उसको यहाँ पर कट कर देंगे। इसके अंदर जो 4 वायर दिखेंगे आपको उनको हम सबसे पहले अलग अलग कर लेंगे, क्योंकि इस पिन की हमें कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। इसके बाद आपको यहाँ पर 4 वायर में से एक ब्लैक कलर का और येलो कलर का जो वायर दिख रहा है इसको हम यहाँ पर यूज करेंगे, जिसके अंदर हमें लगभग यहाँ पर 12 वोल्ट से लेकर 15 वोल्ट तक का हमें सप्लाई मिल जाएगा। तो अगर आप इसके अंदर बिना लोड के आप इसके अंदर चेक करोगे तो लगभग आपको यहाँ पर 15 वोल्ट 14 वोल्ट के आसपास मिलेगा, लेकिन लोड डालोगे तो आप यहाँ पर 12 वोल्ट 13 वोल्ट के आसपास मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक लीड लगा दी जिसे हम डायरेक्ट 220 वोल्ट पे कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया 220 वोल्ट पे हमारा ब्लैक और येलो वायर जो है वायर है उसमें। और अब यहाँ पर मैं आपको वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा वोल्टेज है वो यहाँ पर 6 या फिर 7 वोल्ट जो है वहां तक आएगा यहाँ पर, ठीक है, बिना लोड के। अगर लोड डाल लेंगे तो 6.5 के आसपास दिखेगा, लेकिन अब बिना लोड के 7.9 वोल्ट दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आप बोलोगे यार यहाँ पर जो डायरेक्ट मैंने एसी करंट है उसको मैंने टच कर लिया तो मुझे करंट क्यों नहीं लगा, क्योंकि यार भाई क्या होता है 90 वोल्ट से कम जो हम वोल्टेज पे हम हाथ लगाते तो हमें कोई करंट का झटका महसूस नहीं होता है। अगर 90 वोल्ट से ज़्यादा हम अगर हाथ लगाते तो हमें महसूस होना स्टार्ट हो जाता है। और ये क्या होता है कि करंट है, इसके साथ मजाक करना कोई अच्छा नहीं है। मैं पूरी सेफ्टी के साथ में रखता हूँ, जूते वूते सारे मैंने पहन रखे, इसलिए मुझे करंट का झटका नहीं लग रहा है। आप ऐसा बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, हमारा जो आउटपुट है वहां पर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं 2 वायर, इसके यहाँ पर आपको क्या करना है, जो ऊपर की पन्नी लग रही है इसको यहाँ पर कट करना है, लेकिन ध्यान रखना है कि अंदर की वायरिंग को कट ना लग जाए, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ पर कट करोगे तो यहाँ पर 2 वायर कनेक्टर हो रहे हैं यहाँ पर, इनको यहाँ पर आपको कॉपर का नहीं, यहाँ पर एल्यूमिनियम का आपको वायर दिखेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया है कि सोल्डरिंग से इसको हटाने की कोशिश की, लेकिन ये कॉपर का यहाँ पर कोई सोल्डरिंग नहीं हो रही थी, इसलिए यहाँ पर मैंने कटर की मदद से इनको यहाँ पर कट किया और आपको यहाँ पर 4 वायर दिखेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है 6 वोल्ट के यहाँ पर 2 वायर है, लेकिन हमें यहाँ पर इसको 12 वोल्ट में कनेक्ट करना है, तो यहाँ पर सीरीज में कनेक्ट कर देंगे 2 वायर को। और यहाँ पर हमारे जो 2 वायर एक्स्ट्रा बचे हुए हैं उनको यहाँ पर 12 वोल्ट में हम ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बीच के जो है वायर उनको आंटी लगा दी, क्योंकि इसके अंदर सोल्डरिंग नहीं होने वाला है, क्योंकि एल्यूमिनियम के। तो यहाँ पर मैं आपको इसको सप्लाई को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 14 वोल्ट 15 वोल्ट के आसपास दिख रहा है आपको, ये बिना लोड का है। अगर आप लोड डालोगे तो यहाँ पर 12 वोल्ट 13 वोल्ट के आसपास आपको दिखेगा, ठीक है। तो आप यूँ मत सोचना कि 15 वोल्ट 14 वोल्ट ज्यादा क्यों दिखा रहा है, क्योंकि बिना लोड का है, अगर लोड डालोगे तो ये कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये क्या है कि एसी करंट है, तो एसी करंट हमारा किसी काम का नहीं, क्योंकि बैटरी जो होती है वो डीसी पे हमारी चार्ज होती है, हमारी मोटर जो होती है वो डीसी पे चलती है। तो हमें यहाँ पर डीसी कन्वर्ट करना होगा इसको। तो इसके लिए यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर बनाना होगा हमें। तो ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए यहाँ पर डायोड की जरूरत होती है, लेकिन डायोड कौन सा लगाना है मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो हम क्या करते हैं 4007 जो डायोड होता है नॉर्मली उसका यूज करते हैं, जिसके अंदर हमें यहाँ पर लगभग ½ एम्पियर या फिर 1 एम्पियर के आसपास जो जरूरत होती है, या फिर उससे ज्यादा एम्पियर चाहिए होता है तो हम यहाँ पर 54808 जो हमारा डायोड होता है उसका हम यहाँ पर यूज करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर यूज करने वाले 6A4 जो नंबर का डायोड है उसका यहाँ पर यूज करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसका जो मैक्सिमम एम्पियर वो यहाँ पर निकल जाएगा। तो ये आपको 5 रुपए का एक आपको मिलेगा, तो आप ये लेके आ जाना। 4 डायोड चाहिए हमें, ज्यादा डायोड नहीं चाहिए। तो ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, जो हमारे जो 2 डायोड लेने हैं आपको, और इनके अंदर सिल्वर कलर की जो पट्टी दिख रही है आपको, इनका जो ऊपर के जो वायर है आपको यहाँ पर कनेक्ट करने। तो ये प्लस के वायर होते हैं, इनको हम यहाँ पर इस टाइप से कनेक्ट कर देंगे। 2 डायोड वापस लेने आपको, और इसके अंदर जो ब्लैक कलर की पट्टी दिख रही है उनके जो वायर है आपको यहाँ पर इस टाइप से मिला देने। तो यहाँ पर ये हमारे माइनस वाले पॉइंट बन जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारे चारों को हमने इस टाइप से मिला दिया है, 2-2 के पेयर बना दिए यहाँ पर, ठीक है।
तो अब यहाँ पर इन दोनों को हमें आपस में मिलाना होगा। तो आप इनको इस टाइप से भी मिला सकते हो या फिर आप इनको घुमा के भी इस टाइप से मिला सकते हो। आप कैसे मिलाओ, क्योंकि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर हमारा एसी करंट जाएगा और एसी करंट में कोई प्लस माइनस नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं इस टाइप से मिला देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं एक कैपेसिटर ले रहा हूँ 25 वोल्ट और यहाँ पर देख सकते हो 4007 यूएफ का। लेकिन आपको क्या है, अगर ये वाला नहीं मिलता है तो आपको क्या ध्यान रखना है, 25 वोल्ट तो आपको लेना ही है, क्योंकि हमारा जो 12 वोल्ट 15 वोल्ट आ रहा है तो इसमें 25 वोल्ट आपको देना ही है। इसके बाद आपको जो यूएफ है उसको कम ज्यादा कर सकते हो। आपको 2000 यूएफ का या फिर 5000 यूएफ का मिल जाता है तो आप चल जाएगा, लेकिन 25 वोल्ट आपको कम से कम लेना ही है। यहाँ पर 50 वोल्ट का भी चल जाएगा, लेकिन 25 वोल्ट से कम नहीं लेना है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर तैयार हो चुका है। यहाँ पर जहाँ पर सिल्वर सिल्वर की पट्टी है वो हमारा प्लस है और माइनस जो ब्लैक ब्लैक की पट्टी है वो हमारे माइनस है, और सिल्वर प्लस सिल्वर ब्लैक जो है वो हमारे एसी करंट की है। अब यहाँ पर जो हमारा कैपेसिटर है उसके अंदर व्हाइट कलर की जो पट्टी है वो माइनस वाली पट्टी है। तो जहाँ पर देख सकते हो सिल्वर जो है हमारी वो हमारे नॉर्मली लेग हम कनेक्ट कर देंगे, और जहाँ पर व्हाइट कलर की पट्टी दिख रही है कैपेसिटर में उसे यहाँ पर हमें ब्लैक जो हमारा डायोड है वहां पर लगाना है, और जो 2 पॉइंट है वहां पर हमें एसी करंट दे देने। वहां पर हमें कोई प्लस माइनस नहीं देखना, क्योंकि उसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता है एसी में। तो यहाँ पर देख लीजिए मैंने इस टाइप से ब्रिज रेक्टिफायर बना दिया है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया कैसे मैंने ब्रिज रेक्टिफायर बनाया है, मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाया, फिर भी नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन अंदर। मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है जिसके अंदर मैंने ब्रिज रेक्टिफायर बनाना बिल्कुल आसान तरीके से और काफी डिटेल में बताया है, उसको आप जरूर देखना, उसके अंदर आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो एसी करंट है उसको हम डायरेक्ट जो ट्रांसफार्मर है उसके अंदर कनेक्ट करना है, और जो डीसी करंट है यहाँ पर देख सकते हो तो वहां पर हमें हमारी बैटरी चार्ज या मोटर हमारा जो कोई भी चलाना है वो हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो जब हमने कैपेसिटर लगाई वो हमारे फिल्टर के लिए। आप पूछोगे कैपेसिटर क्यों लगाया, क्योंकि हम फिल्टर करेंगे इस करंट को, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सोल्डरिंग बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि एल्यूमिनियम का हमारा वायर है। तो हमें क्या करना होगा, आरटी लगाकर ही काम चलाना होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो हमने एसी करंट देखा था वो लगभग हमारा 14 वोल्ट 15 वोल्ट के आसपास दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर 21 वोल्ट दिखा रहा है। आप बोलोगे कि 21 वोल्ट क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने जो कैपेसिटर लगा है ये अंदर अपने एनर्जी स्टोर कर लेता है और हमें 21 वोल्ट दिखा रहा है, लेकिन ये 21 वोल्ट रियल नहीं है, क्योंकि जो हमारा कैपेसिटर है वो चार्ज हो चुका है। जैसे हम इसके अंदर लोड डालेंगे तो ये लगभग हमारे 13 वोल्ट 14 वोल्ट के आसपास आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर मैं चेक करके दिखा देता हूँ। हमारी जो बैटरी है इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो हमारा मल्टीमीटर है उसका स्पोक लगा के दिखा देता हूँ आपको। तो ये हम डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से हम लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो 21 वोल्ट दिखाएगा। आप सभी को अगर आप इलेक्ट्रॉनिक का थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो हमें आपको पता होगा कि जो कैपेसिटर होता है अपने अंदर की साइड में एनर्जी स्टोर कर लेता है और हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी उसको फिल्टर कर देता है। लेकिन हम यहाँ पर जब बैटरी को कनेक्ट करेंगे तो हमारी बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज है, इसलिए यहाँ पर 12 वोल्ट दिखा रहा है, देख सकते हो 11.7 वोल्ट 6 वोल्ट के आसपास, मतलब 12 वोल्ट के आसपास दिखा रहा है। तो अब यहाँ पर हमारे क्या इसका एम्पियर चेक करेंगे। तो हमारा जो छोटा वाला मल्टीमीटर है ये 10 एम्पियर तक चेक कर सकता है, लेकिन हमारा जो बड़ा वाला है 20 एम्पियर तक चेक कर सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने डीसी पे कनेक्ट कर दिया इसको, और यहाँ पर मैं इसमें ऐसे लगाऊंगा क्योंकि यहाँ पर मैंने लगाया। तो देख सकते हो ये हमारा 13 एम्पियर तक चला गया था, ठीक है। वापस मैंने हटा लिया है, उसको वापस चेक करेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हो 32.7 एम्पियर तक चला गया था, ये काफी ज्यादा है। और लगता है मुझे मेरा जो मल्टीमीटर है वो खराब हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि ये 20 एम्पियर तक चेक करता है। तो अब मैं यहाँ पर आपको इसका जो एम्पियर है वो चेक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक जो हमारी ब्लेड होती है उसको यहाँ पर टच करके दिखाता हूँ, जो देख सकते हो पूरी की पूरी मेल्ट हो रही है यार भाइयों। देख सकते हो आप इतना ज्यादा एम्पियर की हमारी जो पूरी ब्लेड है उसको मेल्ट कर दिया इसने। मैंने आपको थंबनेल में बताया कि 25 एम्पियर, लेकिन यहाँ पर जो एम्पियर है काफी ज्यादा है। मैं इसको नाप नहीं पा रहा हूँ क्योंकि हमारा जो मल्टीमीटर है वो 20 एम्पियर तक ही चेक कर पाता है, लेकिन जो हमारा एम्पियर वो काफी ज्यादा है इसके अंदर, ठीक है। आप इससे स्पॉट वेल्डिंग मशीन भी बना सकते हो और अपनी जो कार की बैटरी होती है उसको भी चार्ज कर सकते हो। या फिर आपने देखा होगा कि जो हमारा पेल्टियर मॉड्यूल होता है काफी ज्यादा एम्पियर पे हमारा वर्क करता है, उसके लिए हमें अलग से एक सप्लाई खरीदनी होती है, उसको आप खरीदने की जरूरत नहीं है, इसके द्वारा आप चला सकते हो। तो इसको यहाँ पर मैं एक पटिए पे सेट कर रहा हूँ। आप हो सके तो इसके लिए बॉक्स बना सकते हो, अपने हिसाब से कुछ भी दिमाग लगा सकते हो और यहाँ पर इसको सेट कर सकते हो। मैं यहाँ पर एक पटिए पे सेट कर दूंगा इसको, ताकि ये जो हमारा वायरिंग है टच होके या स्पार्किंग ना हो सके, हमारे आग वाग ना लग सके, या फिर हमारी जो वायरिंग बार बार हिल के या टूट ना जाए, ठीक है। तो इस बात के लिए मैं यहाँ पर इसको पटिए पे रिवर्सिबल टेप के द्वारा चिपका दूंगा और यहाँ पर ये फाइनल हो चुका है। और इसको आप अपने हिसाब से कहीं पे भी ले जा सकते हो, और जो हमारी कार की बैटरी होती है बड़ी वाली उसको भी आप आराम से चार्ज कर सकते हो इसके।